एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दें। प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल उलूम देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कुछ नफरती तत्व सुधरने का नाम नहीं ले रहे। उन्हें सिर्फ नजर आती है तो नफरत, और वो नफरत भी फैलानी है तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि जितनी मुसलमानों के खिलाफ नफरत वो फैलाएंगे उतना जो है उनके आका से उन्हें इनाम मिलेगा। और यह सिलसिला बीते कई महीनों से जारी है। धर्म संसद के नाम पर, जो धर्म संसद के नाम पर अधर्म की नफरत फैलाई जा रही है, वो चेहरा सबके सामने आ चुका है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि दिल्ली, हरिद्वार में इसी तरीके की धर्म संसद चलाई गई, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी धर्म संसद की तस्वीरें सामने आई। तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से भी ऐसी ही कुछ दिन पहले तस्वीरें सामने आई, जहां इस धर्म संसद में दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ मदरसों को बम से उड़ाने तक की धमकियां दी गई हैं। जहां यह ऐलान किया गया है कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। किस तरीके से नफरत परोसी गई है, और उस नफरत का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया है, इस पर भी आप लोगों को नजर डाल लेने की जरूरत है। और किस तरह लोगों का रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है, एक एक कर आपके सामने रखूंगा। पहले उस वीडियो पर नजर डालिए जहां धर्म संसद में दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ के मदरसों को बंद करने की अपील सरकार से की जा रही है। और 3 जगह से उनके जो फतवा जारी किए जाते हैं, उन सभी जगहों का, उन सभी मुसलमानों का एक सूचीबद्ध लिस्ट बनवाना होगा। संपूर्ण विश्व में 313 प्रकार का मुसलमान होता है, जो 6 भागों में बटा हुआ है: सिख, सैयद, मुगल, पठान, कसाई और भाटू। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में ये देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक ये संस्था नहीं मिटेगा, हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी, क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। अभी एक बहुत अच्छी बात कह रहे थे हमारे संसदीय ओवैसी की बात। अन्य भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश के जो राजनीतिक लोग हैं, वो कुछ बोलते हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज हो जाता है, तो वो दर्ज क्यों नहीं करवाते? तुम लोग का एफआईआर दर्ज कराने से कोई उसके खिलाफ एफआईआर करवा रहा है क्या? हमें इस बात पर भी गहरा चिंतन करना होगा कि हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिल को, हमेशा खौफ है बुजुर्गों से दिल को, और समय पाकर कुत्ते भी काट लेते हैं सिर को। ये विश्व का, जो विश्व के, संपूर्ण विश्व के नागरिकों के लिए मैं इस सभा से, मंच से नहीं, भारत के विभिन्न मंदिरों से मैं चुनौती देता रहता हूं। विश्व का ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो भारत पे आंख दिखा करके उसकी आंख सुरक्षित चली जाए। भारत कभी खतरे में नहीं पड़ने वाला, न सनातन धर्म खतरे में पड़ा हुआ है। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई भी देश हमारे ऊपर आएगा और हमको खा जाएगा, मगर हमारे बीच जो बैठे हुए लोग हैं उनको पहचानना होगा। आपने देखा कि ये किस तरीके की नफरत फैलाई जा रही है, कि सीधे सीधे जो है दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ के मदरसों को टारगेट करने की बातें कही गई। क्यों ये बातें कही गई
और क्यों इन्हें दारुल उलूम देवबंद और खासतौर पर बरेली शरीफ के मदरसों से इतनी नफरत है? क्योंकि इनके मंसूबे को हर बार नाकाम जो किया जा रहा है वो इन्हीं लोगों द्वारा किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है इसे भी आपके सामने रखूंगा। पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जो ये मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने देखने वाले लोग हैं उन्हें किस तरह मुंहतोड़ जवाब दिया है, पहले इस पर भी नजर डाल लीजिए। प्रयागराज के धर्म संसद में यह कहा गया कि दारुल देवबंद को बंद कर दिया जाए। प्रयागराज के धर्म संसद में बात कही गई कि बरेली मसलक के मदरसों को बंद कर दिया जाए। किस बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं? क्या इनकी जबानों को कोई रोक टोक नहीं है? क्या संविधान के मुताबिक इन पर एक्शन नहीं लिया जाएगा कि नफरत के मुजाहरे किए जा रहे हैं? एक मजहब और एक विचारधारा के लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। कहां गई उन लोगों की मोहब्बत? क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खामोश बैठा है? क्यों समाजवादी पार्टी के बसपा के लोग आज अपनी जबानों को क्यों नहीं खोलते? मगर मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जो लोग आज इस तरह की वाहियात और गंदी गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो एक पैगाम दे रहे हैं ना कि देवबंदी हो या बरेलवी हो, इनकी नजर में ये एक हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जिनकी जबानों से निकल रहा है वो ये कह रहे हैं कि सब एक हैं, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे दरमंदाना अपील है कि आप इन तमाम चीजों से ऊपर उठकर मुत्तहिद हो जाइए। हालात और वक्त के तकाजे को आप देखिए। अगर आज आप मुत्तहिद नहीं होंगे, भारत की जमहूरियत में आपकी आवाज होनी चाहिए। हमने 60 साल जिस पर भरोसा किया, जिनको नेता बनाया, जिनको वजीर आजम बनाया, जिनको मुख्यमंत्री बनाया, जिनको इख्तिदार दिया, क्या मिला हमको? बताइए आप जो आज मुझ पर उंगलियां उठाते, उंगलियां उठाइए मुझ पर, आप मुझ पर तनकीद करिए, मगर मेरे इन सवाल का जवाब दो कि आखिर इतने पसमानदा क्यों हो गए? आखिर क्या वजह है कि कोई खड़े होकर हम कत्ले आम की बात करता है और जो लोग आज उत्तर प्रदेश में चाहे समाजवादी का अखिलेश हो या बसपा की बहन मायावती हो या जयंत चौधरी आरएलडी की, उनकी जबानें क्यों नहीं खुलती इन लोगों के खिलाफ? आखिर ये कौन सी मसलहत है? ये मसलहत नहीं है, ये बुज़दिली है। ये बुज़दिली भी नहीं है बल्कि ये इन तमाम बातों पर खामोशी उनकी नीम रजामंदी की बात करते। आपने देखा कि प्रयागराज की धर्म संसद को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरीके से भड़क चुके हैं और उन्होंने खासतौर पर यह कहा है कि हमारे मदरसों को टारगेट करने की ये लोग अपील कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? क्यों इन नफरती लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा? क्या मजबूरी है सरकार की? इन तमाम बातों को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाया है और मुंहतोड़ जवाब इन लोगों को दिया है। और किस तरह से लोगों का रिएक्शन सामने आया है इस धर्म संसद के बाद में, एक बार इस पर नजर डालते हैं। आपको बता दें कि अशरफ हुसैन ने लिखा कि प्रयागराज में एक संत सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें इकट्ठा हुए संतों ने एक बार फिर से विवादित बयान दिए हैं। मुसलमानों के सबसे बड़े मदरसों में से एक देवबंद और बरेली शरीफ को बंद करवाने की अपील करने की बात करते दिखे हैं। इसी के साथ साथ कई और लोगों ने भी इस पर पूरी तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें जैनब लिखती हैं कि देवबंद और बरेली शरीफ दोनों को इनके खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, केस करना चाहिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुरंत इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह घुसा के क्यों बैठे हैं? सीधे सीधे उन लोगों की जमीन को भी ललकारा है कुछ लोगों ने कि आखिरकार इन लोगों के ऊपर आप लोग कड़ा एक्शन क्यों नहीं लेते। तो वहीं हेमंत लिखते हैं ये तो सिर्फ बयान ही है। देर गुजरात में तो मौलवी ने तमंचे बंटवा दिए, दही जमाकर बैठ गए हो क्या तुम लोग मुंह में? इस बारे में भी लोग लिखते हुए नजर आए, जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इन लोगों को ज्ञान भेज दिया जाता है और ये सोशल मीडिया पर उसको उजागर करते हैं। तो वहीं मोहम्मद अफान आलम लिखते हैं ऐसे ही षड्यंत्र हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, उससे पहले भी अंबियाओं नबियों के लिए किए जाते थे, लेकिन इस्लाम तब भी जिंदा था, अब भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह। याद रखो भाइयों, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो वहीं
अंसारी लिखते हैं कि अजी इस्लाम को क्या होने वाला है, इस्लाम तो आगे बढ़ता जाएगा इंशाअल्लाह, लेकिन हमारा क्या होगा वो सोचने वाली बात है। क्या हम उस लायक हैं कि अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाएंगे? तो वहीं अजय कुमार लिखते हैं, पहले हम लोग सोचते थे कोई साधु सन्यासी के पांव घर में पड़ जाएं तो घर शुद्ध हो जाएगा, लेकिन इनका चेहरा भाजपा वालों ने खुलवा दिया है। और आज के बाद मैं कसम खाता हूं कि एक हिंदू होने के नाते किसी साधु सन्यासी के आश्रम में आशीर्वाद लेने नहीं जाऊंगा। यह कहना है अजय कुमार खेमका का, जिन्होंने साफ तौर पर यह लिखा कि मैं हिंदू हूं और आज के बाद जिस तरीके की ये लोग नफरत फैला रहे हैं, किसी आश्रम में नहीं जाऊंगा इन लोगों से आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये धर्म के नाम पर अधर्म फैला करके लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। और क्यों इस प्रयागराज के सम्मेलन में दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ के मदरसे को टारगेट किया गया है? क्योंकि जब हरिद्वार में ऐसी धर्म संसद हुई थी तो दारुल उलूम देवबंद की तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा आगे आकर के इनके ऊपर केस फाइल की गई थी, और जब इन लोगों के ऊपर केस फाइल की गई कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने वो भी देखा कि बरेली शरीफ में कैसे मौलाना तौकीर रजा खान के एक ऐलान के बाद हजारों की संख्या में लोग इस्लामिया ग्राउंड में जुटे थे, और उसके बाद जो है लगातार गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हो गया था। तो इन लोगों के मंसूबे को हमेशा नाकाम करने की कोशिश जो है वो दारुल उलूम देवबंद और बरेली शरीफ की तरफ से की जाती रही है, कानूनी तौर पर भी। और जिस तरीके के ये ऐलान करते हैं, इनको इन्हीं के अंदाज में जवाब देने का भी काम जो है वो मंचों से किया जाता रहा है। और जिस तरीके की नफरत भरे बोल ये लोग बोल रहे हैं, तो हमारे बीच में अजय कुमार खेमका जैसे लोग भी हैं जो खुल करके मुसलमानों का समर्थन कर रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुंहतोड़ जवाब प्रयागराज में हुई धर्म संसद चलाने वालों को दे दिया है। आगे किस तरीके की बयानबाजियां तेज होंगी इस धर्म संसद को लेकर के हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।